गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। तो पहली बार जुड़े तो भाई लाइक करें, शेयर भी करें, ठीक है। और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो भी देखते चले। चलिए, आवाज आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग। चलिए, आवाज आ रही है तो एक बार क्लियर कर दिया करें। जैसे जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो बोल दिया करें आवाज आ रही है। चलिए, आ रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टैटिक जीके का यह पहला वीडियो आपका है। कह रहा है आपसे यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश, उनकी जो देश है और राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा से नहीं बनाता है। चलिए बताइएगा कि कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और आपका मणिपुर। जवाब क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर जो म्यांमार है, अगर हम देखें कि म्यांमार की जो कुछ आपकी अवस्थिति है वो कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर म्यांमार है, लेकिन जो आपका पड़ता है कौन सा, मेघालय, वो कुछ इस प्रकार से पड़ता है। तो इसकी सीमा यहाँ से आपकी नहीं मिल पाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा बनेगा? मिजोरम हो जाएगा या मेघालय? तो ऑप्शन आपका बनेगा बी, मेघालय। ये म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से संबंध पड़ोसी देशों में से कौन नहीं है। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि भारत के साथ जल सीमा और स्थल सीमा, मतलब ये दोनों सीमाएं नहीं लगती हैं। बताइएगा कि कौन से देश से नहीं मिलती हैं। चलिए, यहां पर ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका सी नंबर। देखिए यहाँ पर देखो, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ नदियां हैं और स्थल दोनों है। पाकिस्तान में भी आपकी नदी जाती है और आपका स्थल भी है। ठीक है। म्यांमार में एक नदी है आपकी नैपई दाव, वो भी आपकी बनाती है। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीलंका आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्रीलंका यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। बताइएगा कि यहां पर सही क्या हो जाएगा। बताइएगा कि भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या असम। चलिए तो यहां पर देखो, भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य में कौन कौन से शामिल हैं? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। जिनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है आपका कौन? तो आपका असम बनाता है। कौन बनाता है? असम बनाता है। आपने देखा होगा कि आपका जैसे आपका ये मैप है और इस मैप में आप जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर आपका भूटान इस जगह पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है और जो आपका असम स्थित है कुछ इस प्रकार से लंबी सीमा आपका बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर दिया है पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, आपका महाराजगंज। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, जो लोग पहली बार हैं उनका वेलकम है, तहे दिल से वेलकम है। लगातार क्लासें लीजिएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी इस चैनल से। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। देखिए आपका नेपाल के साथ सीमा नहीं मिलती, आपकी सीतापुर की सीमा नहीं मिलती है। जबकि पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज ये नेपाल के साथ जुड़े हैं। आपको यूपी जी के बताया होगा कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, सीतापुर। सीतापुर जो जाना जाता है वो आपकी गुड़ उद्योग के लिए भी आपका जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए गन्ना बहुतायात में देखने को मिलता है। ठीक है, और चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना भी है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टैटिक जीके में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भी। यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ आपकी देश है और आपकी राजधानी है। देखो यहाँ पर दिया है जाम्बिया की राजधानी कह रहा है आपसे क्वाचा है, सॉरी जाम्बिया की जो मुद्रा है वो आपकी क्वाचा है। मोरक्को की दिया गया है दिरहम है और किर्गिस्तान की आपकी सोम है। उत्तर कोरिया की दिया है बहत। क्या दिया है? बहत। आपको याद आ गया होगा कि बहत जो आपकी मुद्रा है ये आपकी कहाँ की है? ये है थाईलैंड की है। कहाँ की है? ये थाईलैंड की मुद्रा है। ठीक है, कहाँ की है? ये थाईलैंड की मुद्रा है जो आपकी बहत है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर कोरिया की जो मुद्रा है वो आपकी कौन सी है? तो वान है। वान क्या है? वान है। यहाँ की मुद्रा क्या है? वान है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सुमेलित नहीं था। ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा पूछे कि उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, तो उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो याद रखिए प्योंगयांग। क्या है उत्तर कोरिया की मुद्रा? प्योंगयांग है। ठीक है, प्योंगयांग हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आ गया है कि किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है। किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है? चलिए बताइएगा, बांग्लादेश, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर या तुर्की। जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पेसो कहा जाता है। पीसो आपने सुना है नाम? पीसो सुना है ना?
पीसा सुना है, पीसो सुना होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा। तो पीसा सुने हैं आप, फिलीपींस, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिलीपींस की मुद्रा को पेसो कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि फिलीपींस की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है, राजधानी पूछा गया है, तो राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको याद होगा मनीला। क्या है? मनीला है, याद रखिए मनीला है। फिलीपींस की जो राजधानी है वो आपकी मनीला है। अगर पूछे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को यहाँ पर मुद्रा कौन सी है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका आपकी है। पूर्वी तिमोर की अगर पूछे, पूर्वी तिमोर की अगर पूछे कि यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, तो अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, इसकी क्या मुद्रा है? अमेरिकी डॉलर है। किसकी? पूर्वी तिमोर की अमेरिकी डॉलर है। वहीं पर तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की की याद रखिए एग्जाम में पूछा गया है, तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। ठीक है, तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो मैं हर एक क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से आपको समझ में आता रहे, ताकि दोबारा से जब भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो हर एक क्वेश्चन को समझ जाएं कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, किस देश का पुराना नाम रोडेशिया था? किस देश का पुराना नाम रोडेशिया था? यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। क्या बात है, यहाँ पर जाम्बिया आ रहा है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा जाम्बिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाम्बिया का पुराना नाम रोडेशिया था। अच्छा, ये पूछा जाए कि नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? नीदरलैंड का पुराना नाम हालैंड था। ठीक है, क्या था? हालैंड था। हालैंड आपने नाम सुना होगा। हालैंड की एक प्रजाति है, गाय की प्रजाति है, गाय की एक प्रजाति है जर्सी। ठीक है, जर्सी आपने नाम सुना होगा। जर्सी एक गाय की प्रजाति जो कि आपकी हालैंड की है। वो इतना दूध देती है, इतना दूध देती है कि कोई व्यक्ति अगर बैठ जाएगा दूहने के लिए तो उसके हाथ थक जाएंगे। इसलिए यहाँ की जो गाय होती है, इनके दूधों को मशीन के माध्यम से निकाला जाता है, जर्सी गाय जो होती है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये हो गया ना कि नीदरलैंड का जो पुराना नाम था हालैंड था। वहीं पर पूछा जाता है ईरान का पुराना नाम। ईरान का पुराना नाम क्या था? तो पारसिया, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पारसिया किस देश का पुराना नाम था? तो पारसिया था आपके ईरान का था। तो तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपसे कौन पूछा गया है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी आपसे पूछा है। न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड, नेपियर, क्राइस्ट चर्च या वेलिंगटन? यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। बहुत अच्छे, बढ़िया तैयारी आपकी है। ये न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन है। कहाँ पर आपकी है? वेलिंगटन। ये पड़ता कहाँ पर है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है ये आपका वेलिंगटन। ठीक है, इसकी राजधानी भी आपकी क्या है? वेलिंगटन आपकी है। ठीक है, और ये देखा जाए न्यूजीलैंड पूर्णतः देखा जाए पहाड़ी देश है। ठीक है, पूर्णतः देखा जाए पहाड़ी देश है। एक क्वेश्चन और बनता है न्यूजीलैंड से, एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो सर आपका जवाब हो जाएगा क्या? न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके दिए हैं ऑकलैंड, है ना, और आपका दिया है नेपियर, ये क्या है? ये सभी क्या है? न्यूजीलैंड के शहर हैं। ये न्यूजीलैंड के क्या हैं? सभी शहर हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए भाई, कौन नहीं सुमेलित है देख लेते हैं। यहाँ पर देखो देश दिया और राजधानी, जमैका की राजधानी दिया हैमिल्टन। तो आपको याद हो गया होगा कि हैमिल्टन यहाँ की नहीं है ना। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। क्या है? जमैका की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है किंगस्टन। क्या है भाई? तो आपके यहाँ पर हो जाए किंगस्टन, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, क्योंकि हैमिल्टन आपको कनाडा आपने सुना होगा, हैमिल्टन आपने सुना होगा कनाडा, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है ना। वहीं पर देख सकते हैं बहामास की जो राजधानी है वो आपकी नासाउ है। और यहीं पर देखा जाए हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस है। और कोस्टारिया की है सेंट जॉन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ओशिनियाई देश नहीं है? क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ओशनियाई देश नहीं है? ओशनियाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है आपकी अंडोरा। कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा? ए नंबर, अंडोरा। अंडोरा जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। कैसा है? ये जो आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये देश आपका है, जिसकी राजधानी है अंडोरा लाविले है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तो यहाँ पर आ गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? स्टैटिक जीके में यही प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहरीन की राजधानी और मुद्रा। तो यहाँ पर देखो बहरीन की क्या है? पनामा और आपका दिनार। मतलब 11 का ऑप्शन आपका ए नंबर जो आपका ये सही दिया है। गिनी की आपकी है क्या दिया गया है?
राजधानी दी है कोनाक्री और आपकी फ्रैंक, मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। जॉर्जिया का दिया है तिराना और लेक, तो इसका ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जॉर्जिया जो आपका है ये दक्षिण अमेरिका का देश है ना। जॉर्जिया है ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी है तिब्लिसी। क्या है इसकी राजधानी, हम लिख देते हैं क्योंकि नाम भी अजीब तरीके से है। इसका जो कह सकते हैं राजधानी है वो है आपकी ती, और इसके बाद आधा बा लिखेंगे और यहाँ पर ली लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर सी लिखेंगे। तिब्लिसी इसकी राजधानी है और मुद्रा है लारी। मुद्रा क्या है, लारी है। तो इसका ऑप्शन ये आपका गलत दिया था। वहीं पर बुल्गारिया की राजधानी यहाँ पर सोफिया है और यहाँ पर आपकी जो मुद्रा है वो आपकी लेवा है। तो गलत कौन सा हो गया, सी नंबर आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताइएगा। चलिए बताइए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी इनमें से क्या हो जाएगी। इस प्रश्न को तो आप लोग जानते हैं, बहुत पहले पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, 12 का ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर आबू धाबी है। क्या है भाई, यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, आबू धाबी है, आबू धाबी। ये एक ऐसा एक प्रायद्वीप है जो कि देखा जाए 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है। कितने, 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो मुद्रा दिया गया है और एक तरफ आपके देश दिया है। भारत की तो आप लोग रुपया जानते हैं, पाकिस्तान की रुपया है, श्रीलंका का रुपया, इंडोनेशिया का रुपया नहीं है। इंडोनेशिया की रुपया नहीं है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, यहाँ पर रुपया नहीं है, यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है। क्या है, यहाँ को रुपया बोला जाता है। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर आपका रू बनाएंगे और इसके बाद पी बनाएंगे और या बनाएंगे। यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है, रुपया। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो कहीं नहीं कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो क्यूबा दिया है, चिली दिया है, कोलंबिया दिया है और आपका बेलारूसा। यहाँ पर जो बेलारूसा है ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी नंबर, बेलारूसा। ठीक है, बेलारूसा ये आपकी नहीं है, क्योंकि रूस की मुद्रा में देखा जाए रूबल होता है ना। ये आपका बेलारूसा है, आपके रूस से संबंधित आपकी है ना। तो ये आपके यहाँ से जो आपकी मुद्रा है रूबल आपकी होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो। अच्छा, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, दोबारा से आपका क्वेश्चन ले लिया गया है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। चलिए बताइए, रुपया कहा जाता है, कहाँ की है मुद्रा, किस देश की मुद्रा है। सोमालिया की है, सेनेगल की है, सूडान की है, सेशेल की है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देशों में भी रुपया आपका है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेशेल्स। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आपका सेशेल्स है। ये सेशेल की राजधानी आपने सुना होगा विक्टोरिया। सेशेल की राजधानी आपने नाम सुना होगा विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया आपने राजधानी सुना होगा, जो कि सेशेल की क्या है, राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। ठीक है, रुपया कहा जाता है। यहाँ पर देखो सोमालिया दिया है, सोमालिया की मुद्रा है सिलिंग। क्या है, सोमालिया की मुद्रा सिलिंग है। ठीक है, सिलिंग जो आपकी मुद्रा है ये है आपकी कहाँ की, सोमालिया की है। सूडान की मुद्रा को बोला जाता है पाउंड। ठीक है, सूडान की मुद्रा को बोला जाता है पाउंड, बोला जाता है पाउंड, बोला जाता है, याद रखिए पाउंड बोला जाता है। ठीक है, पाउंड हो जाएगा। ठीक है, और सेनेगल की मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, सेनेगल की मुद्रा क्या है, तो आपकी फ्रैंक है। ठीक है, क्या है, फ्रैंक है। तो इस प्रकार से ये भी आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, इनको कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होंगे, जितना भी कुछ पढ़ाएंगे सब कुछ इसी में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये जो कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आके होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा। 28 और 29, 29 और 8, 30 और 8, 28 और 8, जवाब क्या बनेगा। तो 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन डी। कह रहे हैं भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित, तो राज्य आपके 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपके 8 हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे केंद्र शासित प्रदेश जो आपके 8 हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपके कौन कौन, तो याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, ये आपके 8 हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए देखो भाई, यहाँ पर कोई कह रहा है कि 9 है ना, कोई यहाँ पर कह रहा है कि आपके ए होगा, है ना, ए होगा। तो आप थोड़ा सा अच्छे से चेक करिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा,
जम्मू कश्मीर तो आपको छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपकी जो दादरा नगर हवेली है, दमन और दीव है, वहां पर आपको किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। थोड़ा सा अपडेट रहिएगा, इसका ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, 28 और 8 ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। समझिए कि देश और राजधानी अगर आपको यहाँ पर गलती हो जाती है, मतलब आप देश और राजधानी से अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो स्टैटिक जीके में किस चीज़ से अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। कह रहा है केंद्र शासित और राजधानी पूछा गया है। दिल्ली की दिल्ली आपसे दिया है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ दिया है, तेलंगाना की हैदराबाद दिया है और आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद दिया है। क्या जवाब यहाँ पर सही हो सकता है? ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, आंध्र प्रदेश कह रहे हैं हैदराबाद। तो देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अमरावती। क्या हो जाएगा? अमरावती आपका हो जाएगा। और यह भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा कह सकते हैं सबसे लंबी है। दूसरे नंबर का पूछा है ना, दूसरे नंबर का देश है, मतलब कह सकते हैं ये राज्य है जिसकी तटरेखा लंबी है। सबसे बड़ी लंबी तटरेखा किसकी है? तो आपकी गुजरात राज्य की है। सेकेंड नंबर आपके आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है? सबसे छोटा पूछा गया है और आंसर आपको दिख भी गया है, सबसे छोटा आपसे पूछा गया है। चलिए भाई 19 नंबर में आंसर आपको दिख गया है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर 19 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, लक्षद्वीप ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका है, जो कि आपके 30 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। 30 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन आपका है? कह रहे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? चलिए बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यूपी जीके का भी रोल रहेगा, याद रखिएगा। यूपी जीके भी पीटी एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन इतनी हाई लेवल की नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगा, जो कि यूपी जीके से रिलेटेड आपके होंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों की स्पर्श करती है, 20 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा? अन्य कितना पूछा गया? देखो दिया गया अन्य, और अन्य का मतलब हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि अन्य पूछ लिया है तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। 8 राज्य शासित प्रदेशों से होता है और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 8 आपके यहाँ पर हो जाएंगे आपके राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और बना लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन और बनेंगे और कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ? तो ये लगती है आपकी एमपी के साथ, है ना। एमपी के साथ आपकी 11 जिलों के साथ आपकी जुड़ी हुई है, और न्यूनतम लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, न्यूनतम लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको देना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद इनमें से क्या है? 21 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या हापुड़? जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। यहाँ पर हापुड़ आपका जवाब डी हो जाएगा। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल जनपद आपका है, हापुड़ आपका हो जाएगा, जो कि देखा जाए आपके 660 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ आपका है। ठीक है, हापुड़। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है उत्तर प्रदेश का जिला? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो लखीमपुर खीरी है। कौन है? लखीमपुर खीरी है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? 22 का जवाब दीजिए, कपड़ा, चीनी, चावल या इस्पात बेलनी? चलिए ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पर आपका चीनी, जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है। बताइए, अगर आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और उत्तर प्रदेश आपने पढ़ा भी है बहुत तरीके से, हमारे चैनल पे उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा क्लासें आपको दी गई हैं, लगातार 1 साल से क्लासें दी जा रही हैं, तो आपको याद होगा कि जो औरैया जिला है ये किसके उत्पादन में है? तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया शुद्ध देसी घी। बिल्कुल जवाब सही है ना। बहुत ही यादव लोग यहाँ रहते हैं, बहुत घी खाते हैं, है ना। यहाँ पर औरैया जिला आपके शुद्ध देसी घी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। और गुड़ कहाँ पर है? तो गुड़ आपको मिलता है सीतापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? यहाँ पर राजमार्ग है, और राजमार्ग ये अधिनियम जो आया था 45 में आया था। ठीक है, 45 में आया था और आपकी 46 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका 45 में आया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा गया, सॉरी माफ करिए, लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी, मतलब लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आपकी कौन थी? आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ? चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन बी।
तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद इसकी आपकी राजधानी थी। देखो ये स्टार्टिंग से अगर हम आपसे बोलें तो आपको याद होगा कि 1836 से 1876 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। फिर 1870 से 1901 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध प्रांत के नाम से जानते थे। फिर आपकी आती है 1857 की क्रांति तक यहाँ की राजधानी आगरा रही थी और 1902 से उत्तर प्रदेश की संयुक्त आगरा अवध के नाम से जानते थे। कुल मिला के आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादा अगर गिचिर पिचिर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बताइए सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है। चलिए, सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़। 26 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। सोनभद्र कहाँ पड़ता है, सोनभद्र आपकी कहाँ पड़ता है, तो आपके उत्तर प्रदेश की इस वाले साइड में, है ना, यहाँ साइड बोल सकते हैं। और राजस्थान यहाँ पर पड़ता है। तो भाई राजस्थान और सोनभद्र का मिलाप कहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इससे रिलेटेड है। ये सब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आपका दिया गया है, ठीक है, बुक में। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संसद के अंगों में से कौन शामिल नहीं होता है, कौन शामिल नहीं होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, कौन सा जवाब बनेगा। तो यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बी नंबर, मतलब वाइस प्रेसिडेंट इसका जवाब बनेगा। ऑप्शन क्या यहाँ पर आपका बी, वाइस प्रेसिडेंट, अर्थात जो आपके उपराष्ट्रपति हैं इसमें से आपके शामिल नहीं होते। चलिए, सभी को बाय बाय, सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे। लाइक शेयर आपने नहीं किया है भाई, लाइक शेयर जाते जाते कर दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।